फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। 23 तारीख की शाम का टाइम है और ये जो मल्टीपर्पज़ स्टोरेज रैक जो है ये मैं जोड़ रही थी। काफ़ी दिनों से रखी थी और रिप्लेस करवाने के लिए था इसका, बट पता नहीं कैसे कैंसिल हो गया, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गई थी उस दिन पता नहीं पीछे से आया या आया ही नहीं और कैंसिल हो गया। तो बस जो जैसी थी वही मैंने रख ली और बस इसको जोड़ते हैं और फिर मैं सोचूँगी कि इसमें क्या ऑर्गेनाइज़ करूँ। पहले मैंने सोचा था कि ईलू की ना बुक्स ना डाल दूँगी तो वो दिखेंगी नहीं। ईलू बिखेरती बहुत है, बहुत सारा उसको काम रहता है, तो जहाँ पे मैंने रख रखी है ना उसको पूरा बिखेर देती है। तो पहले मैंने सोचा था इसमें रख दूँगी बुक्स और स्लिप लगा दूँगी कि इस वाले बॉक्स में ये वाली है, इस वाले बॉक्स में फेविकोल है, या ये सारा ईलू का जो सारा स्टेशनरी का सामान मैं इसमें कर दूँगी। बट ये मुझे छोटे लगे। उसकी बुक्स काफ़ी बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी हैं, तो वो तो नहीं हो पाएँगी। या फिर मैंने सोचा था ड्रेसिंग टेबल का सामान जो है ना वो रख लूँगी, या फिर किचन में तो एक ऐसी है ही, तो ये सोचा था। तो फटाफट जोड़ा और अब डालूँ क्या इसमें, ऑर्गेनाइज़ क्या करूँ, ये मुझे समझ में। तो बस इसे तो मैंने असेंबल कर लिया था। इसके बाद मुझे अपने बालों की ऑयलिंग करनी थी और बालों को वॉश भी करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे गुरुवार था, तो उस दिन मैंने सोचा था नहीं करूँगी। तो आज मैं अपने बालों की ऑयलिंग करूँगी मामाअर्थ के रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल से, जिसमें कि रोज़मेरी एंड दाना मेथी की गुडनेस है, जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ ही साथ बालों को मैं वॉश करूँगी मामाअर्थ के रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू से, और वॉश करने के बाद मैं लगाऊंगी रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। तो सबसे पहले बालों की ऑयलिंग कर लेते हैं और इसकी जो ऑयल है इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ। तो आजकल ना हेयर फॉल की समस्या अधिकतर लोगों को होती है। तो जब भी हेयर फॉल की समस्या होती है तो आप देखेंगे कि आपके पिलो कवर में भी बाल होते हैं। हेयर वॉश करते हैं तब भी आपके बाल झड़ते हैं। तो मेरे भी थोड़े से बाल झड़ रहे हैं और ईलू के भी झड़ते हैं बालों को कॉम्ब करते वक्त, और इनके, मेरे हस्बैंड के तो बहुत ही झड़ते हैं। तो हम आजकल यूज़ ले रहे हैं मामाअर्थ का रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल, जिसमें कि रोज़मेरी और दाना मेथी की गुडनेस है। जो रोज़मेरी होता है ना वो तो आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और जो दाना मेथी होती है वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, साथ ही साथ आपके बालों को मजबूत बनाती है। तो मामाअर्थ का जो रोज़मेरी हेयर ग्रोथ ऑयल है ये आपके हेयर फॉल को ही रिड्यूस नहीं करता, साथ ही साथ आपकी न्यू हेयर ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है। तो ये जो ऑयल है ना वो बिल्कुल नॉन स्टिकी है, बहुत लाइट वेट है। अगर आप कुछ वीक इसे लगाएंगे तो आपके इत्तू से बाल ना इतने सारे बाल हो जाएंगे। तो ये जो हेयर ऑयल है मैंने बताया आपको कि न्यू हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, आपके बालों को थिक बनाता है, वॉल्यूम देता है। इसे आप ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हैं, या फिर कुछ घंटों इसे लगा के अपना काम कीजिए और फिर बालों को वॉश कर लीजिए, वो भी मामाअर्थ के रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू और कंडीशनर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है इसे, और कुछ देर लगाने के बाद मैं अपना घर का काम कर लूँगी, उसके बाद बालों को वॉश कर लूँगी। तो बेटर रिज़ल्ट के लिए आप इसे वीक में 3 बार जो है वो यूज़ ले सकते हैं। तो कुछ देर ऑयल को अपने बालों में रखने के बाद जो है मैं मामाअर्थ की रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल शैम्पू से इन्हें वॉश कर लूँगी और फिर यूज़ लूँगी मामाअर्थ का ही रोज़मेरी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर। तो मामाअर्थ जो है हमारी प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता ही है कि 100% नेचुरल होते हैं, इनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं मामाअर्थ के ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट में मिल जाते हैं, साथ ही अमेज़न, नायका एंड फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी मिल जाते हैं। लेकिन अब मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं आपको आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर्स पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। और अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके बाय कर सकते हो और आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ ले सकते हो, जिससे कि आपको मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पे 20% ऑफ मिल जाएगा। चलिए इसका टेक्सचर जो है वो मैं दिखा देती हूँ शैम्पू का और कंडीशनर का। ये देखिए, तो जब भी हम मामाअर्थ से कुछ बाय करते हैं ना तो मामाअर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। क्योंकि 2025 तक मामाअर्थ का एम है कि 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करें, तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मेरा कूपन कोड यूज़ ले लेना, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पे।
तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को ना वॉश कर लिया था और बस हम निकल रहे थे ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। खाना लेट खाया था तो इन लोगों ने बोला था बाद में आके सैंडविच खाएंगे, तो फिर मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था। और ये नेक्स्ट डे है तो ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते, क्योंकि व्लॉग तो स्टार्ट कर ही रखा है तो इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो बस ठाकुर जी को नहलाया है, पोंछ के दूसरे कपड़े पहनाएंगे। आज मैं नए कपड़े पहनाने वाली हूँ, जो वो मैं लेके आई थी ना लहरिया वाले, तो वो पहनाऊँगी मैं आज ठाकुर जी की जो पोशाक है ना। और बाकी जो और भी पोशाक हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो बस ये लंगोट पहना दी और इनमें से मैं सोच रही थी कौन सी पहनाऊँ कौन सी पहनाऊँ, तो ये ग्रीन वाला लहरिया जो है ना मैंने पहना दिया, क्योंकि सावन अब जाने वाला है राखी के दिन के बाद। तो बस ये पहना दी मैंने नई। अभी राखी की भी इनकी ड्रेस रखी हुई है, ठाकुर जी की एक और लहरिया है तो वो भी रखा हुआ है। तो और हो सका तो और राखी की ले आएंगे या हाथ से मैं बना दूंगी। तो बस आज मैंने सोचा चलो झूला भी झुलाएंगे, हिंडोला हिंडाएंगे, तो वो भी मैंने किया था। और फिर सारी ड्रेसेस भी देखी मैंने, तो मैंने कहा चलो निकाल के आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। तो बस श्रृंगार कर रही हूँ। श्रृंगार में बिल्कुल हल्का फुल्का करती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे हमें अगर भारी भारी गहने पहन के हम डेली में रहते हैं क्या, नहीं ना, तो ऐसे ही ठाकुर जी को लगता होगा। तो बिल्कुल हल्की सी 2 मालाएं मैंने चुनी है, ये मैं बस पहनाऊँगी। और जो मुकुट और पगड़ी वगैरह है वो बिल्कुल छोटे हैं ना मेरे ठाकुर जी, तो मार्केट में जाने के बाद मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन से लूँ कौन से नहीं। तो जो मेरे पास है उनमें से वो कोई सेलेक्ट इस ड्रेस के अकॉर्डिंग कर लूँगी। ये ड्रेस भी ना मल्टी कलर है, ऐसे नहीं है कि ग्रीन और रेड या ऑरेंज ही है, इसमें कई तरीके के कलर हैं। ये तो फिर मैंने कहा ये वाली पगड़ी जो है ना वो डाल देते हैं। तो बस ये डाली मैंने। वैसे मुकुट और भी थे और तो बट मैंने वो वाली लगा दी, फिर मुझे वही सही लगी। तो बस इनको अब जो है हिंडोला भी हिंडाएंगे। और ये जो है ना झूला अभी मैं जो दिखाऊंगी, आप लोगों को पता होगा पहले सालों से जो जुड़े हुए होंगे तो उनको तो पता होगा, पापा ने बनाया हुआ है। तो ये देखिए ये श्रृंगार हो गया और ये सारी ड्रेसेस हैं, ये तो हैं मार्केट से आई हुई ड्रेसेस, जो मैं हाथ से बनाती हूँ वो अलग है। तो ये सारी निकाल के मैंने कहा चलो दिखाती हूँ। तो हर कलर की है वैसे तो मैंने एक दिन बोला था ना कि मैं दिखाऊंगी, तो मैंने कहा चलो आज दिखाते हैं। तो ये वाली नई है, इसमें से कौन सी नई है कौन सी पुरानी वो भी दिखाऊंगी। तो बहुत सारी हैं ड्रेसेस, पहनने में उतनी ही नहीं आती है, कभी कुछ मैं याद भी नहीं होती है मुझे कि कौन सी पहना दी कौन सी नहीं। तो ये है, इसके अलावा भी हैं बट ये देखिए रेड है, जो रेड 3 है मेरे पास रेड कलर में। तो इस तरीके की, और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है, 50 60 70 में बढ़िया से बढ़िया आ जाती है। और जो हल्की वाली होती है वो 20 20 रुपए की होती है। ये नई वाली हैं ये दोनों। तो ये ऑरेंज वाली है ना, मैं सोच रही हूँ ये मैं पहना दूंगी राखी के दिन। तो ये ब्लू वाला है, ये ब्लू भी ऐसे 2 शेड में है। तो ये इस तरीके से जो पिंक है वो 2 हैं, एक ग्रीन है, एक और ग्रीन थी जो कि मुझे मिल नहीं रही। ये 3 एक से, ये सारी ना 20 20 रुपए की हैं ऐसी वाली। और जो वर्क वाली है ना वो 50 60 ऐसे की होती हैं। तो ये सारी ड्रेसेस हैं। और ये वाला भी मैं लाई थी, लेकिन ये इनके बड़ा आ गया है, मेरे ठाकुर जी के बड़ा पड़ता है ये डंगरी वाला सेट। और नाइट सूट भी 2 हैं, एक ये रहा एक और है। तो बस अब ये साथ साथ में कर देती हूँ कि जो हैवी हैवी वाली हैं वो साथ में कर देती हूँ, और जो थोड़ी हल्की वाली हैं वो साथ में करके उस डब्बे में रखूँगी। मैं सोच रही हूँ ठाकुर जी की ना अलमारी हाथों से ही बनाऊँगी मैं, तो वो सेट करने के लिए तो धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होगी वैसे वैसे मैं करती जाऊँगी। और राखी का भी इस बार पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं, क्योंकि ईलू ने बोला कि हमें अचानक से बताया कि हमारे तो 1 तारीख से ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स इस बार रख दिए गए हैं, 14 या 14 के बाद होते हैं, बट इस बार ये हो गया है। तो फिर जाने का तो मेरा था कि चलो जा आएंगे एक दिन, और काम भी था मुझे एक, और दूसरा मैंने सोचा था अपनी मामी जी से भी मिलाऊंगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो 2 काम थे मुझे, साथ ही राखी का तो था ही। तो मैं जाती ही हूँ हमेशा, कोशिश मेरी यही रहती है कि भाई के राखी बांधने पहुँच ही जाऊँ। बट अब जब अगर एग्ज़ाम होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं इलू से बोल रही थी मैं जाके आ जाती हूँ, तू यहाँ पे एग्ज़ाम देती रहना, बट मम्मी का होना भी ज़रूरी है बच्चे के साथ एग्ज़ाम में, तो इसलिए। तो ये है वो नाइट सूट और ये डंगरी है। तो बस इस तरीके से मैंने कहा चलो आज दिखा देते हैं। ज़्यादा कुछ शूट करने का दिल नहीं था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये दिखा देते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करा देते हैं। और ये झूला मेरे पापा ने बनाया था। कई कई बार मैं सोचती हूँ यार पापा कई चीज़ों में अच्छे होशियार तो हैं मेरे बहुत, कि घर पे ही कई चीज़ें बना लेते हैं। गवर्नमेंट टीचर थे मेरे पापा, अब तो रिटायर हो चुके। तो ये झूला वगैरह भी बना लेते हैं, और कई ऐसे पाटे और होते हैं ना, वो भी मुझे एक बना के दिया, तो उसको भी मुझे डेकोरेट करना है। मैं सोच रही हूँ आज या कल में ही डेकोरेट करूँगी, और मंदिर में भी आज या कल में ही मैं कलर कर दूँ सफाई करके।
तो बस पहले थोड़ा हिंडोला हिंडा लेते हैं। और पहले 2 साल पहले की कोई जन्माष्टमी और देखी होगी तो आपने देखा होगा, पापा ने 3 से 4 झूले बनाए, 3 झूले बनाए थे, एक अपने ठाकुर जी के लिए, एक शिप्रा के ठाकुर जी और एक मेरे लिए। तो फिर हमने वहीं पे थे कोरोना के टाइम पे, वहीं पे हमने डेकोरेट किया था इस झूले को। तो ये देखिए इस तरीके से ये बनाया हुआ लकड़ी का पापा ने ही है, जो लकड़ियाँ घर में रखी थी ना उनसे पापा ने बना के दिया था। ऐसा मैंने मार्केट में सेम झूला देखा यार, उस दिन मैं कटले गई तो फिर मैंने सोचा चलो यार थोड़ी सी राखी मौली की बनाते हैं, ठाकुर जी के लिए भी बनाते हैं। तो मौली को मैंने लिया है। और ठाकुर जी के लिए वैसे राम राखी आती हैं जो कि मिल रही थी, लेकिन मैं अपने हाथ से बना के भगवान को चढ़ाती हूँ। तो वो मैंने कर दी है। इसको कट कर लूँगी, 3 लड़ियाँ लूँगी, जैसे कि हम अपनी चोटी गूँथते हैं ना, बस वो वैसे ही गूँथ देंगे। और इस बार बिल्कुल पतली सी, जिसमें कि 1-2 स्टोन लगा दिया कुछ। ऐसे ही आप अपने भाइयों के लिए भी बना सकते हो घर पे मौली की राखी, रक्षा सूत्र के जैसे। जैसे हम बड़ी-बड़ी लेते हैं ना, तो मैं और ये सोच रहे थे बड़ी-बड़ी तो 1 दिन 2 दिन में निकल जाती है हाथ में, उतना पहन नहीं सकते। बिल्कुल एक ऐसा धागा होना चाहिए जो काफ़ी दिनों तक बंधा रहे। तो मैंने सोचा था कि ज़रूर बना के लेके जाऊँगी भाई के लिए भी अपने हाथों से। तो बट अब देखते हैं क्या रहता है एग्ज़ाम का इल्लू के। तो बस इस तरीके से मैंने 3 धागे लिए हैं, इसको मैं इधर से बाँध दूँगी और फिर चोटी जैसे गूँथ लूँगी और उसमें आप कुछ भी चिपका दो। तो ये तो मैं ऐसे भगवान के लिए बना रही हूँ। फिर मेरा दिल में आया कि मौली से ही भाभी राखी बना के भी देखते हैं। भाभी वाला जो वो चूड़ा राखी होती है ना, वो भी, तो वो आगे मैंने वो भी बना ली थी। तो ये देखिए इस तरीके से गूँथ लेना है और ये आपका एक पूरा धागा जो है बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप डबल या ट्रिपल वो भी ले सकते हो, मोटा भी कर सकते हो ज़्यादा लड़ियाँ लेकर के, तो फिर वो मोटी हो जाएगी। कई होता है ना, कई भाइयों की जो कलाई होती है वो चौड़ी-चौड़ी होती है ना? तो फिर उसमें घर पे ही ऐसे पूरा पक्की-पक्की ये बना लो मौली की, उसको थोड़ा-सा डेकोरेट कर लो। और भी तरीके से बन सकते हैं। पिछली बार तो मैंने बहुत बड़ी वाली बनाई थी एक बार। हाँ, पिछली बार ही तो बनाई मैंने। तो ये देखो इस तरीके से पतला-सा मैंने कर लिया है। इस पे आप स्टोन या कोई भी हो तो आप चिपका सकते हो। बिल्कुल ईज़िली जो है ये राखी बन जाएगी आपके घर में ही रखी चीज़ों से। और बस फिर मैंने कहा चलो यार एक चूड़ा राखी भी बना के देखते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो ये मौली ली है और बस इसको थोड़ा-सा लंबा मैं कर लूँगी। इसको 3, 4, 5 बार फ़ोल्ड कर लूँगी। तो वो मोटा-मोटा एक वो होता है ना लटकन, वो बन जाएगी। तो उससे फिर एक चूड़ा राखी जो है वो बन जाएगी। तो इस तरीके से यूँ ले लिया था मैंने और फिर उसको बाँध-बूँध के किसी तरीके से मैंने चूड़ा वाली राखी भी बना के देख ली। अब सामान उतना मेरे पास मोती-वोती नहीं थे, वरना मैं और भी अच्छी बना लेती या और भी कर सकती हूँ। अभी तो ख़ैर टाइम है। मैंने सोचा था अभी जाऊँगी तो मैं अपने हाथों से मीठा भी बना के लेके जाऊँगी इस बार भाई-भाभी के लिए। जैसे कि बेसन के लड्डू भी मैंने सोचा था, दाल का हलवा जो होता है ना, वो भी अपने हाथों से, क्योंकि जाना मुझे एक ही दिन था, उसी दिन मैं पहुँचती और ऐसे करके तो प्री-मिक्स बना लूँगी। मैंने सोचा था दाल के हलवे का और फिर उस दिन ही बना के अपने हाथों से बनी हुई मिठाई उनको खिलाऊँगी। बाहर की भी हम लाते हैं पेस्ट्री, आइसक्रीम और सब कुछ करते हैं, बट मैंने कहा इस बार अपने हाथों का कुछ करेंगे। बट इस बार अब बैठेगा, नहीं बैठेगा पता ही नहीं। अभी इस बार इसीलिए मैंने अपना कुछ भी, अपने कपड़े भी नहीं लिए। इनके और इल्लू के तो मैंने दिखाए थे ना अभी। देखते हैं इल्लू भी इतनी बिज़ी रहती है। एक संडे और है, हमने ये सोचा था कि अभी तो राखी से पहले एक संडे आएगा तो फिर से सिटी जाके मैं अपना कुछ ले आऊँगी। बट अब देखते हैं क्या रहता है, क्या नहीं रहते हैं। तो हाफ़ ईयरली एग्ज़ाम्स है ना, तो फिर मुझे भी थोड़ा-सा वो लग रहा है, क्योंकि ट्यूशन वैसी वाली है नहीं। ये तो वो प्री फाउंडेशन वाला कर रही है इल्लू तो कोर्स, 9th प्री फाउंडेशन। तो प्रॉपर वैसी वाली जो होती है ना स्कूल वाली, स्कूल का अलग चल रहा है कोर्स, उसका अलग चल रहा है, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मुझे टेंशन हो गई है। तो ये देखो इस तरीके से ये बनाई हुई है ना, इसी तरीके से गूँथ के आप जो चूड़ा राखी है ना उसमें भी कर सकते हो। बट फिर मैंने सिंपल ही कर दी थी। थोड़े मोती थे मेरे पास 3-4, तो उनको करके। तो ये देखिए इस तरीके से इसको बाँध लूँगी मैं, या तो इस तरीके से बाँध के इसके अंदर घुसा के कर सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट इसको बाँध लो और फिर ऐसे कर लो। तो मैंने डायरेक्ट ही फिर बाद में क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही कर लिया था। या तो पहले ऐसे कर लो और फिर जो इसके अंदर घुसा के, ये वाली चीज़ होती है ना, इसके अंदर एक और धागा घुसा के आप जो है चूड़ा राखी बना सकते हो। नहीं तो फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। पहले मैंने कुछ मोती डाल दिए हैं इसमें और ऐसे बाँध के इसको ऐसे करके कट करके कंघी कर दो थोड़ी-सी इसमें, तो ये, और फिर उसको कंघी करके कट कर दो, कट करके कंघी नहीं कर दो, कंघी करके कट कर दो। तो चूड़ा राखी जो है वो भाभी के लिए बन जाएगी। प्रेम से बनाओ अपने भाई-भाभी के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ऐसे इस तरीके से मैंने सोचा करके देखते हैं। तो
फिर आगे अगर हो सका तो और बना के एक केक तो भाई भाभी के लिए ऐसे ही ले ही जाऊँगी। वैसे तो मैं बहुत सुंदर सी लेके आई हूँ उन दोनों के लिए। तो बस इस तरीके से मैंने बना के देखी और इसी में काफ़ी टाइम हो गया था और व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाता, आप लोगों तक नहीं पहुँच पाता, तो फिर मैंने इसको इसमें ही एंड कर दिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और चलिए अपना ख़्याल रखिए, अपने अपनों का ख़्याल रखिए। बाय बाय।